MCQ question for class 12th Vistas chapter 4 the enemy with answers. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा. द अमेरिकन लैंड लेडी हैड वंस हेल्प सदाव वैन. तो जो अमेरिका की लैंड लेडी है उसने सदाव की एक बार हेल्प करी थी जब वह. नंबर 1 सी नर्स हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा, सी गिव हिम फूड फॉर अ मंथ, सी हैड मेंडेड हिज क्लॉथ्स, हैड नॉट टेकन रेंट फॉर अ मंथ. आंसर है सी नर्स हिम थ्रो इन्फ्लुएंजा. उसको जब सदाव को इन्फ्लुएंजा हो गया था तो अमेरिकन लैंड लेडी ने उसकी हेल्प करी थी. क्वेश्चन नंबर 2 है सदाव गॉट हिज रिवॉर्ड वैन. सदाव ने अपना उपहार प्राप्त किया, अपना इनाम प्राप्त किया कब. वैन. नंबर ए द प्रिजनर कुड escape, बी when he got an reward from government, C when his servants returned, D when his wife appreciate him. तो द प्रिजनर कुड escape, जब उसने अपना रिवॉर्ड प्राप्त किया जब वो प्रिजनर वहाँ से निकल गया तो उसे मन की शांति मिली. सदाव मेड द प्रिजनर ड्रेस अप. सदाव ने प्रिजनर को ड्रेसअप किया इन कोरियन क्लॉथ्स, चाइनीज़ क्लॉथ्स, इंडियन क्लॉथ्स, जैपनीज़ क्लॉथ्स. तो जैपनीज़ क्लॉथ्स राइट आंसर है. जैपनीज़ क्लॉथ्स में उसने उसको ड्रेसअप किया. द यंग प्रिजनर वॉज आस्क्ड टू फ्लैश द लाइट इफ फूड रैन आउट, ट्वाइस, थ्राइस, वंस, एट ऑल. है ट्वाइस. वैन द असैसिन्स डिड नॉट कम, सदाव डिसाइड टू kill the prisoner himself, help him to escape, hand him over to the police, send him to America. इसका आंसर हो गया बी हेल्प हिम टू escape. जब असैसिन्स उसे मारने नहीं आए तो उसने उसकी हेल्प करने की सोची. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है. द जर्नल ओनली वांटेड टू सदाव टू ऑपरेट अपॉन हिम बिकॉज. जनरल सदाव को क्यों चाहता था. सदाव वॉज वेरी स्किल्ड. जनरल डिड नॉट लाइक एनी other doctor. Sadav was his close friend. Journal did not want to go abroad for surgery. तो जर्नल के क्या रीज़न थे कि उसने सदाव को अब्रॉड जाने नहीं दिया, उसे अपने पास रखा. तो आंसर है सदाव वाज वेरी स्किल्ड. सदाव वेरी स्किल्ड पर्सन था जो उसकी सर्जरी बाद में कर सकता था. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है. वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जैपनीज. दिस वाज आस्क्ड बाय द सर्वेंट, जर्नल, सदाव और डी हाना. तो आंसर है इसका हाना. तो हाना ने ये कहा था वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर जैपनीज़, कि हम अदर जैपनीज़ से डिफरेंट क्यों हैं. इट मीन्स वो उसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं. इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रही थी. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है. द डे सदाव ओपन द सोल्जर स्किल्च, ही कॉल द पुलिस, टाइप आउट अ लेटर टू द thief of police, made him run away, tied him up. आंसर है इसका कॉल द पुलिस. जब सजाओ ने उसके इसलिए चीज़ मतलब खोले तो उसने सबसे पहले पुलिस को बुलाया. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है. ऑल द सर्वेंट्स इन सदाव हाउस होल्ड. जो जितने भी सर्वेंट थे सदाव के हाउस में. नंबर 1 वर वेरी हैप्पी विद देयर मास्टर, बी फेल्ट दैट ही डिजर्व अ रिवॉर्ड, सी were very critical of him, or D wanted him to let the soldiers die. इसका आंसर है were very critical of him. critical मतलब उनका बहुत ही आलोचना किया. critical of him. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है. द रिकवरिंग सोल्जर वाज फेड बाय. जो रिकवरिंग सोल्जर्स था उसको खाना कौन देता था. तो आंसर है हाना. तो हाना उसको खाना देती थी जिससे उसने रिकवर किया. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है. सदाव रिमूव द बुलेट फ्रॉम क्लोज टू सोल्जर. तो उसने उसके कहाँ से गोली निकाली. तो आंसर है किडनी. तो सदाव जो डॉक्टर था उसने अमेरिकी प्रिजनर की किडनी में गोली लगी तो उसने किडनी से गोली निकाली. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है. While Sadav operating upon the wounded soldier, Leon had to rush out to drink water, rest for a while, to vomit means retch, to check on the babies. आंसर है इसका
टू वॉमिट रेज, तो वो उल्टी करने के लिए चला गया था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? व्हेन यूमी द सर्वेंट रिफ्यूज्ड टू हेल्प हाना टोल्ड हर डैड शी कुड नॉट गेट आउट ऑफ द हाउस, गो बैक टू बेबी रूम, गो बैक कुक फूड, she and Sadav would hand him over as prisoner after making him conscious। तो यूमी ने उसको क्या कहकर मना कर दिया कि उसकी हेल्प नहीं कर सकती? आंसर है सी एंड सदाव वुड हैंड हिम ओवर अ प्रिजनर आफ्टर मेकिंग हिम कॉन्शियस। उसने कहा कि मैं इसकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, जैसे ये होश में आ जाए तुम इसको पुलिस को सौंप देना। क्वेश्चन नंबर 14, द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट व्हेन टोल्ड अबाउट द इंजर्ड पर्सन वाज। वहाँ के जो सर्वेंट थे उनका रिएक्शन कैसा था जब उन्होंने उस इंजर्ड पर्सन के बारे में बताया? दे गॉट एंग्री, दे गॉट फ्राइटेंड, दे वर विलिंग टू हेल्प, दे रन अवे। इसका आंसर देखते हैं। दे वर फ्राइटेंड, वे लोग घबरा गए। वो लोग इसलिए घबरा गए कि एक प्रिजनर, वॉर प्रिजनर को हम अपने यहाँ क्यों रख रखे हैं? अगर पुलिस का छापा पड़ गया तो हम सब भी खतरे में आ सकते हैं। सो दे गॉट फ्राइटेंड। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? द फर्स्ट ट्रीटमेंट सदाव गिव द वाउंडेड सोल्जर वॉज। सबसे पहले सदाव ने उस वाउंडेड मैन मतलब सोल्जर का कैसे इलाज किया? हिज वाउंड वर वॉज, उसके घाव धोए गए। ही वॉज ऑपरेटेड अपॉन, वो ऑपरेशन में लाया गया। ही वॉज फेड, उसे खाना खिलाया गया। हिज वाउंड वर ड्रेस, उसके वाउंड्स को कवर किया गया। हिज वाउंड वर वॉश, सबसे पहले उसके वाउंड घावों को धोया गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? बोथ सदाव एंड हाना थॉट दैट कीपिंग द वाउंडेड सोल्जर इन देयर हाउस वुड विन देम अ रिवॉर्ड, endanger all of them, arouse police suspicion, make the servant angry। आंसर, वॉर प्रिजनर को अपने घर में रखना endanger all of them, सभी के लिए खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर 17, द वाउंडेड सोल्जर बिलोंग टू, जो घायल सैनिक था वो बिलोंग करता था द रशियन आर्मी, यूएस नेवी, द ब्रिटिश आर्मी, द जैपनीज आर्मी। यूएस नेवी, आंसर इज यूएस नेवी। क्वेश्चन 18, द सोल्जर हैड बीन स्टैब्ड, शॉट, बीटन अप, स्लैप्ड हार्ड। तो शॉट मतलब उसको, सोल्जर को क्या हुआ था? सोल्जर को गोली लगी थी, उसको स्टेप नहीं किया गया था, मारा नहीं गया था और थप्पड़ भी नहीं मारा गया था, उसको गोली लगी थी। सो शॉट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, एट फर्स्ट सदाव थॉट ही वाज एन। सबसे पहले सदाव ने उसको देखकर क्या सोचा? ही वाज अ फिशरमैन, वह एक मछली पकड़ने वाला है। अ क्रिमिनल, एक क्रिमिनल है। अ पॉलिटिशियन और अ सिंगर। फिशरमैन, फर्स्ट साइट में सदाव ने यह सोचा कि एक मछली पकड़ने वाला व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 20, सदाव एंड हिज वाइफ हैड, सदाव और उसकी वाइफ के कितने बच्चे थे? 2 चिल्ड्रंस, 1 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन, नो चिल्ड्रन। तो इसका आंसर है 2 चिल्ड्रन, सदाव और उसकी वाइफ के 2 बच्चे थे। क्वेश्चन नंबर 21, सदाव मेट हिज वाइफ इन, सदाव अपनी पत्नी से पहली बार कहाँ मिला था? तो आंसर है अमेरिका में मिला था। He was not sent abroad with the troops because सदाव ट्रूप्स के साथ मतलब जो सेना थी, सेना की टुकड़ी के साथ विदेश नहीं गया। क्यों नहीं गया? यहाँ पे रीजन्स, द जर्नल नीडेड एन ऑपरेशन, हिज वाइफ डिड नॉट लेट हिम गो, ही वांटेड टू स्टे बैक, हिज फादर डिड नॉट अलो हिम टू गो। तो आंसर है द जर्नल नीडेड एन ऑपरेशन, मतलब जर्नल जो था वो लालची था, वो चाहता था कि वो मेरा ऑपरेशन कर दे, इसलिए वो उसने सदाव को वहीं पर रोक लिया, बिकॉज ही वॉज द बेस्ट सर्जन दैट टाइम। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? सदाव वेंट टू अमेरिका टू लर्न, सदाव अमेरिका गया था क्या सीखने के लिए? साइकाइट्री, सर्जरी एंड मेडिसिन, म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स। तो आंसर है सर्जरी एंड मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 24, the chief concern for Sadav's father was Sadav's wedding, Sadav's education, Sadav's migration, Sadav's treatment। आंसर इज Sadav's education। जो चीफ था उसने कंसर्न किया उसके पापा को कि उसको सदाव को पढ़ाओ।
क्वेश्चन नंबर 25 इज द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर इन द एनिमे इज, आंसर इज डॉक्टर हाउची। तो जो एनिमी है उसका मेन जो करेक्टर है वो डॉक्टर हाउची हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन डॉक्टर सदाव हैज़, आंसर है 2 चिल्ड्रंस। एट वट एज डॉक्टर सदाव वेंट टू अमेरिका, आंसर इज 22 ईयर्स। जब वो 22 साल के थे तब वो अमेरिका गए। वेयर डिड डॉक्टर मीट हाना, तो वो अपनी पत्नी से डॉक्टर सदाव पहली बार कहाँ मिले थे, मतलब जब उनकी पत्नी नहीं थी तब। एट प्रोफेसर हार्ले हाउस इन अमेरिका, वे प्रोफेसर हार्ले के हाउस मतलब घर पर अमेरिका में उनसे मिले थे। व्हाट इज़ द चैप्टर रिवॉल्व अराउंड, ये चैप्टर किसके आगे पीछे मतलब घूमता है। वॉर बिटवीन इजराइल अमेरिका, वॉर बिटवीन मलेशिया एंड अमेरिका, वॉर बिटवीन जापान एंड अमेरिका, आंसर इज वॉर बिटवीन जापान एंड अमेरिका। वाई डिड डॉक्टर सदाव गो टू अमेरिका, डॉक्टर सदाव अमेरिका क्यों गए थे। टू मीट द सोल्जर्स, to meet his friends, to travel, or to study surgery and medicine, which was his father's wish, answer is D, to study surgery and medicine, which was his father's wish। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, what ideas do you form of after reading the lesson, an excellent doctor, a compassionate human being, sincere and responsible citizen, all of these, आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज। तो हम इस चैप्टर को पढ़ के जो पढ़ने से हमें पता चलता है सदाव के बारे में कि एक अच्छा डॉक्टर था, कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग था, सिंसियर था, रिस्पॉन्सिबल था। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ डिड डॉक्टर इमर्ज सक्सेसफुली आउट ऑफ ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स, तो वे सब इन सब कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बाहर आया। by throwing the patient out of his house, by sending his servant out of his house, by scrubbing before the general, by saving soldier's life as a sincere doctor and helping him to escape। तो आंसर इज by saving soldier's life as sincere doctor and helping him to escape। तो उसने इतने सारे जो विरोधाभास थे मतलब उसने कैसे सक्सेसफुली उसका हेल्प किया, तो उसको सेव कर कर उसकी जान बचाकर और उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर। वाई डिड डॉक्टर हेल्प्स एन एनिमी सोल्जर, डॉक्टर ने एक एनिमी सोल्जर की हेल्प क्यों करी। बिकॉज ही वॉज एन एथिकल एंड सिंसियर डॉक्टर, बिकॉज ही वॉज हिज फ्रेंड, बिकॉज ही न्यू हिम, एंड डी नन। आंसर इज बिकॉज ही वॉज एन एथिकल एंड सिंसियर डॉक्टर, क्योंकि वो एक आदर्श और एथिकल डॉक्टर था इसलिए। वाई डिड द सर्वेंट्स लीव डॉक्टर्स हाउस, सर्वेंट्स ने डॉक्टर का हाउस क्यों छोड़ दिया। बिकॉज ही वॉज वांटेड, बिकॉज ही वॉज डर्टी, बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर एंड दे डिड नॉट लाइक हिम। आंसर इज बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर एंड दे डिड नॉट लाइक हिम। तो उसके सर्वेंट्स ने उसका घर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने एक अमेरिकी सोल्जर को अपने पास शरण दे रखी थी जो कि उनके सर्वेंट्स को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने उसका घर छोड़ दिया। क्वेश्चन 35, वाई डिड डॉक्टर गिव हिज फ्लैश लाइट टू द एनिमी सोल्जर, टू हेल्प हिम, टू शो हिम द वे इन द डार्क, so that he could send him signal in case of any distress, and D, all of this। Answer is so that he could send him signal in case of any distress। तो डॉक्टर सदाव ने उसको जाते वक्त फ्लैश लाइट क्यों दिया था, ताकि वह एनी मतलब कोई खतरे के समय में उसको सिग्नल दे सके कि मतलब वो पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका है, इसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ डिड डॉक्टर गेट रिड ऑफ अमेरिकन सोल्जर, डॉक्टर सदाव ने अमेरिकन सोल्जर से कैसे छुटकारा पाया। बाय गिविंग हिम इंस्ट्रक्शंस, बाय गिविंग हिम फ्लैश लाइट टू यूज़ इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, बाय आस्किंग हिम टू रोड टू द आइलैंड, और ऑल ऑफ दीज। आंसर इज ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी काम करके उसने उससे छुटकारा पा लिया। क्वेश्चन 37 है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द जर्नल वाज, जर्नल कैसा व्यक्ति था। अ काइंड हार्टेड, अ वाइज मैन, अ सेल्फिश मैन, डी नन।
आंसर इज अ सेल्फिश मैन. द जर्नल वॉज अ वेरी सेल्फिश मैन. क्वेश्चन नंबर 38. वाई डिड द मैसेंजर कम टू द डॉक्टर? वो मैसेंजर डॉक्टर के पास क्यों आया? टू मीट हिम, फॉर चेकअप, टू इन्फॉर्म अबाउट द जर्नल्स पेन, ऑल ऑफ दीज. टू इन्फॉर्म अबाउट द जर्नल्स पेन. तो जो मैसेंजर था वो डॉक्टर सदाव के पास आता है जर्नल की जो चोट लगी थी उसके बारे में, उसका दर्द हुआ उसके बारे में बताने के लिए. वाई डिड सदाव मैरी अ जैपनीज गर्ल ओनली? सदाव सिर्फ जैपनीज गर्ल से ही विवाह क्यों करे? वो किसी और के साथ भी कर सकते थे लेकिन वो जैपनीज गर्ल से ही क्यों विवाह करे? नंबर 1, बिकॉज ही लाइक जैपनीज. बी, he did not like any other nationality. C, because of his father's fear. D, because he did not want to upset his father. Because he did not want to upset his father. Because उसके फादर चाहते थे कि वो एक जैपनीज गर्ल से ही शादी करे और वो अपने फादर को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जैपनीज गर्ल से शादी करी और वो दोनों अमेरिका में डॉक्टर हार्लेस की ऑफिस में मिले थे. Why did the servant refuse to help? डॉक्टर सदाव के सर्वेंट्स ने हेल्प करने से मना क्यों कर दिया? ए, आउट ऑफ फियर्स. बी, बिकॉज ऑफ सस्पेक्शंस. सी, बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर. और डी, ऑल ऑफ दिस. आंसर इज ऑल ऑफ दिस. मतलब इन सभी कारणों से उन्होंने उसकी हेल्प नहीं करी, क्योंकि वो डर गए थे, क्योंकि वो अमेरिकन सोल्जर था और ऊपर से वो उसको शक के नज़र से देख रहे थे. क्वेश्चन नंबर 41. वट वाज हानास रिएक्शन ओवर हर हस्बैंड्स वर्ड्स? तो उसकी पत्नी जो हाना थी उसके क्या रिएक्शन थे जब डॉक्टर सदाव ने वर्ड्स कहे थे कि वो उसकी हेल्प करेगा? ए, सी हेल्ड हर माउथ विद हर हैंड्स एंड वॉमिट आउटसाइड द ऑपरेशन रूम. सी शाउटेड, सी क्राइड, सी स्टॉप हेल्पिंग हिम. सी हेल्ड हर माउथ विद हर हैंड्स एंड वॉमिट आउटसाइड द ऑपरेशन रूम. जब उसने कहा कि उसकी हेल्प करेगा, वो उसकी हेल्प करने के लिए उसका ऑपरेशन करने लगा, तो हाना के क्या रिएक्शन थे? तो हाना के रिएक्शन ये हुआ कि उसको उल्टी आने लग गई. वाई डिड डॉक्टर्स वाइफ फील डिस्ट्रेस्ड? डॉक्टर की जो वाइफ थी वो डिस्ट्रेस क्यों फील कर रही थी? ए, सीइंग मैनी पेशेंट्स. बी, सीइंग जर्नल्स रिएक्शन. सी, सीइंग द ऑर्डर्स. और डी, सीइंग वाइट मैन्स ब्लड. आंसर इज सीइंग वाइट मैन्स ब्लड. उसको खून देखकर उल्टी आती थी, इसलिए वो डिस्ट्रेस फील कर रही थी. क्वेश्चन नंबर 43. वाई डिड द जनरल नॉट पास ऑर्डर टू अरेस्ट डॉक्टर सदाव फॉर गिविंग स्पेस फॉर अ वाइट मैन? तो जर्नल ने डॉक्टर सदाव को अरेस्ट क्यों नहीं किया? बिकॉज ही ट्रस्टेड हिम, बिकॉज ही नीडेड हिम, जर्नल वॉज नॉट इन गुड हेल्थ एंड नीडेड हिज सर्विस. और डी, नन. आंसर इज The general was not in good health and needed his service. Because उसे डॉक्टर की सर्विस चाहिए थी, वो चाहता था कि डॉक्टर उसका इलाज करे, इसलिए वो उससे अच्छा संबंध बनाने हेतु उसने उसको वाइट मैन को अपने घर पर रख लिया, फिर भी उसने उसको अरेस्ट नहीं किया. इतना बड़ा देशद्रोह का अपराध किया, फिर भी उसने उसको अरेस्ट नहीं किया. इससे हमें जर्नल के सेल्फिश बिहेवियर का पता चलता है. क्वेश्चन नंबर 44. हु वाज डॉक्टर सदाव? डॉक्टर सदाव कौन था? So answer is a Japanese doctor. Question number 45. Who is the author of the lesson The Enemy? Answer is Pearl S. Buck. Question number 46. What does Dr. Sadav remember toward the end of the chapter? डॉक्टर सदाव इस चैप्टर के अंत में क्या याद करते हैं? A, 5 American faces which had a lion's share in his life. C, his first landlady who was full of prejudice yet saved his life when she was suffering from influenza. Or D, all of these. तो अंत में, चैप्टर के अंत में वो क्या याद करता है? तो डॉक्टर सदाव चैप्टर के अंत में ये याद करते हैं कि कैसे कई लोगों ने उसकी ज़रूरत पड़ने पर हेल्प करी है और यहाँ तक कि अमेरिका के एक लैंड लेडी ने उसकी इन्फ्लुएंजा बीमारी में मदद भी की थी. तो डॉक्टर सदाव को ये सब याद आता है. क्वेश्चन नंबर 47. एट वट एज ही कैम बैक टू जापान? किस वर्ष की आयु में वह वापस जापान आया? एज एज ऑफ 30.
22 ईयर्स ओल्ड पर वो पढ़ने के लिए अमेरिका गया था और 8 साल तक वहाँ रहने के बाद 30 ईयर्स की एज में बैक जापान वापस आया। वाई डिड डॉक्टर फील अलोन एट द बीच? फॉर नॉट ब्रिंगिंग हिज वाइफ विद हिम, फॉर नॉट लिसनिंग टू जर्नल, फॉर सेविंग एन अमेरिकन सोल्जर्स लाइफ, डी नन। आंसर इज फॉर सेविंग एन अमेरिकन सोल्जर्स लाइफ। तो अंत में वो उसके अमेरिका की सोल्जर की लाइफ बचाकर एक बीच पर आराम से बैठा था और फीलिंग उसको लोनलीनेस वाली आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट डज द नरेटर स्पीक अबाउट इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर? द वॉर, द जर्नल, डॉक्टर सदाउ's चाइल्डहुड एंड हिज फादर, द सर्वेंट्स एंड द डॉक्टर्स वाइफ। डॉक्टर सदाउ's childhood and his father. When you open book, the narrator first introduces us to Dr. Sadao and his childhood and his father. So this is the right answer. Question number 50 is, what did doctor give to this soldier? Answer is, option is his boat, food to eat, flashing to use in distress, D all of this. Answer is all of these. मतलब डॉक्टर सदाव ने उसको विदा करते हुए कि ये सब चीज़ें दी थी, अपनी बोट दी थी, खाने को सामान दिया था, एक फ्लैशिंग लाइट दी थी ताकि वो अंत में हेल्प करने को आ जाए। तो ये है आपका पूरा चैप्टर। सारे MCQ ख़त्म हो चुके हैं इसके। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।